Hi everyone and welcome to the complete DSA series and today we're going to cover the concept of a doubly linked list in detail. अब इसके अलावा अगर हमें DSA का कोई और कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो वो हमें इस प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल मिल जाएगा. ऑल्सो देयर इज अ लिंक फॉर अ कंपनी वाइज DSA शीट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट के साथ. सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट द डिफरेंट लिंक लिस्ट टाइप्स और वेरिएशंस. जनरली जब भी हम DSA के अंदर लिंक लिस्ट को पढ़ते हैं हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट होती हैं जिसमें से सिंगली लिंक लिस्ट को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. इफ यू वांट टू नो अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ सिंगली लिंक लिस्ट फ्रॉम स्क्रैच तो हमने लिंक लिस्ट के पार्ट 1 में कवर किया है इनसाइड दिस सीरीज. सिंगली लिंक लिस्ट को ऑलरेडी हम कर चुके हैं. आज हम डिटेल में अपनी डबली लिंक लिस्ट को करने वाले हैं. इसके बाद सीरीज के अंदर हम अपनी सर्कुलर लिंक लिस्ट को भी टच करेंगे. अब जनरली जब भी DSA के इंटर्नशिप या प्लेसमेंट ओरिएंटेड इंटरव्यूज होते हैं तो उसमें मेजॉरिटी जो सवाल होते हैं वो सिंगली लिंक लिस्ट के होते हैं. कुछ सवाल डबली या सर्कुलर लिंक लिस्ट से भी पूछ लिए जाते हैं जिसमें सर्कुलर लिंक लिस्ट के जनरली इतने सवाल नहीं पूछे जाते. तो टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डबली लिंक लिस्ट एंड वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट अ डबली लिंक लिस्ट फ्रॉम स्क्रैच. तो बेसिकली आज के चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे कि किस तरीके से हम एक डबली लिंक लिस्ट को डिटेल में इंप्लीमेंट कर सकते हैं यानी उसे क्रिएट कर सकते हैं एंड डबली लिंक लिस्ट के हम 5 डिफरेंट फंक्शंस को इंप्लीमेंट करेंगे. नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली अ डबली लिंक लिस्ट इज. डबली लिंक लिस्ट से पहले एक सिंगल लिंक लिस्ट को देखते हैं कि किस तरीके से हमने उसे क्रिएट किया था. जब भी हम एक सिंगली लिंक लिस्ट को क्रिएट कर रहे थे हम इमेजिन कर रहे थे दैट इट लुक्ड समथिंग लाइक दिस, जिसमें हमारे पास हर एक इंडिविजुअल नोड है. जो हमारी लिंक लिस्ट का फर्स्ट यानी स्टार्टिंग नोड है उसे हम हेड का नाम दे रहे थे और हर नोड अपने अंदर कुछ डेटा एंड अपने नेक्स्ट नोड का एड्रेस या फिर पॉइंटर स्टोर करा रहा था. तो इस तरीके से वी हैड अ लॉट ऑफ नोड्स जो अपने आप में इंटरकनेक्टेड हैं. मतलब हर नोड के पास अपने नेक्स्ट नोड का एड्रेस है. फाइनली जो लास्ट नोड है दैट इज पॉइंटिंग टू अ नल वैल्यू. इस तरीके से हमारी सिंगली लिंक लिस्ट काम कर रही थी जिसके अंदर हमारे पास एक हेड था एंड हमारी लिंक लिस्ट का जो लास्ट नोड था उसे हमने अपने टेल पॉइंटर के अंदर स्टोर करा दिया था. अब इसी सिंगली लिंक लिस्ट का वेरिएशन हमारी एक डबली लिंक लिस्ट होती है. बस डबली लिंक लिस्ट के अंदर हमारे इस नेक्स्ट पॉइंटर के साथ साथ एक एडिशनल पॉइंटर होता है विच इज कॉल्ड द प्रीवियस पॉइंटर. जैसे नॉर्मल लिंक लिस्ट के अंदर हर नोड के पास अपने नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है, डबली लिंक लिस्ट के अंदर हर नोड के पास नेक्स्ट नोड का तो एड्रेस है ही पर उसके साथ में अपने प्रीवियस नोड्स का भी हर एक नोड एड्रेस लेकर रखती है. तो बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ डबली लिंक लिस्ट तो डबली लिंक लिस्ट की जो इंडिविजुअल नोड है वो कुछ ऐसी दिखाई देती है जिसके अंदर एक तो डेटा की इन्फॉर्मेशन हमारे पास स्टोर होगी, साथ के साथ नेक्स्ट पॉइंटर की इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी एंड उसके साथ में एक प्रीवियस पॉइंटर की इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी जो अपनी प्रीवियस नोड का एड्रेस स्टोर करेगा. तो इस तरीके से वी कैन क्रिएट डिफरेंट नोड्स एंड हमारी डबली लिंक लिस्ट की डिफरेंट नोड्स कुछ इस तरीके की दिखेंगी. हम अपनी सारी की सारी नोड्स को इंटरकनेक्ट कर सकते हैं. जब हम इन्हें इंटरकनेक्ट करेंगे तो हमें पता है ये नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करेंगी एंड प्रीवियस नोड की तरफ भी पॉइंट करेंगी. सिमिलरली हर नोड अगली नोड प्लस अपनी प्रीवियस नोड की तरफ पॉइंट कर रही है. हमारी जो हेड नोड है इसका प्रीवियस डेफिनेटली विल बी अ नल वैल्यू. साथ में वी ऑल्सो हैव अ टेल पॉइंटर एंड टेल वाली जो नोड है इसका नेक्स्ट पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू द नल वैल्यू. तो इस तरीके से वी विजुअलाइज अ डबली लिंक लिस्ट इन द फॉर्म ऑफ दिस डायग्राम. अब इस डबली लिंक लिस्ट को हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं. सबसे पहले इसे क्रिएट करने के लिए हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारी जो हर एक इंडिविजुअल नोड है उसे हम कैसे क्रिएट करेंगे. तो डबली लिंक लिस्ट की इंडिविजुअल नोड को क्रिएट करने के लिए वी क्रिएट अ नोड क्लास वेरी सिमिलर टू हाउ वी क्रिएटेड अ सिंगली लिंक लिस्ट. इस क्लास के अंदर एक तो हम इंटीजर डेटा ले लेंगे क्योंकि हर नोड के अंदर हमें डेटा को स्टोर कराना है. साथ के साथ अब हमारे हर एक सिंगल नोड के अंदर 2 डिफरेंट पॉइंटर्स हैं जिनको हम स्टोर कराएंगे. तो नोड स्टार एक हमारे पास नेक्स्ट पॉइंटर हो जाएगा एंड सिमिलरली वील हैव अ नोड स्टार previous pointer. So this is what the structure of each node of the doubly linked list is going to look like. अब एक बार हमने अपने नोड का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया उसके बाद हमें डबली लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा जिसके लिए हम एक डिफरेंट क्लास क्रिएट कर सकते हैं. लेट अस कॉल इट डबली लिस्ट एंड इस क्लास के अंदर हम 2 नोड स्टार पॉइंटर क्रिएट कर सकते हैं. एक हमारा हेड ऑफ द लिंक लिस्ट हो जाएगा एंड एक हमारा टेल ऑफ द लिंक लिस्ट हो जाएगा. तो दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ अ डबली लिस्ट इज गोइंग टू लुक लाइक. हमारा जो इंडिविजुअल नोड है हमारी डबली लिस्ट का वो तो इस नोड क्लास से क्रिएट होगा एंड इन इंडिविजुअल नोड्स को जो जोड़ने का काम है मतलब द एग्रीगेशन ऑफ ऑल ऑफ द नोड्स इनटू अ सिंगल स्ट्रक्चर वो हमारी डबली लिस्ट कर रही होगी क्योंकि एक्चुअली डबली लिस्ट इज द क्लास जिससे हम अपनी लिंक लिस्ट को या डबली लिंक लिस्ट को क्रिएट करेंगे. तो लेट अस राइट द कोड टू इम्प्लीमेंट दिस डबली लिंक लिस्ट एंड क्रिएट द बेसिक स्ट्रक्चर फॉर इट. तो हमने ऑलरेडी अपना C++ का बॉयलर प्लेट कोड लिखा हुआ है. इस कोड के अंदर लेट अस क्रिएट अ क्लास नोड जिसके अंदर सबसे पहले तो हम अपना इंटीजर डेटा ले लेते हैं. साथ के साथ वी हैव अ नोड स्टार नेक्स्ट एंड अ नोड स्टार
प्रीवियस। अब बिकॉज वी आर गोइंग टू मेक ऑल ऑफ दीज थिंग्स एक्सेसिबल इन द नेक्स्ट क्लास, तो हम क्या कर रहे हैं, इन सारी प्रॉपर्टीज़ को वी आर गोइंग टू डिक्लेयर देम एज पब्लिक। साथ के साथ हम एक कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर लेते हैं, नोड कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर किसी भी नोड के लिए अगर कोई वैल्यू आती है तो ये वैल्यू हम नोड के डेटा के अंदर असाइन कर देंगे एंड हर एक नोड को इनिशियलाइज करेंगे उसके नेक्स्ट एंड प्रीवियस पॉइंटर को विद द नल वैल्यू। दिस इज ऑल्सो द सेम लाइन जो हमने अपनी सिंगली लिंक लिस्ट के लिए की थी। इसके साथ में वी आर गोइंग टू क्रिएट अ सेकेंड क्लास, लेट्स कॉल इट डब्ली लिस्ट। डब्ली लिस्ट के अंदर हमें पता है हमारे पास एक हमारी हेड नोड होगी एंड साथ के साथ वील हैव अ टेल नोड। वी कैन इवन इम्प्लीमेंट दिस डब्ली लिस्ट विदाउट अ टेल नोड। जनरली लिंक लिस्ट के अंदर हेड नोड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बट टेल नोड भी अगर हमने क्रिएट किए तो वो हमारे इंप्लीमेंटेशन में उतना ज़्यादा डिफरेंस लेकर नहीं आएगी। साथ के साथ लेट अस क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर फॉर इट, डब्ली लिस्ट। इनिशियलाइज जब हम करेंगे अपनी डब्ली लिस्ट को तो हेड एंड टेल दोनों को हम इनिशियलाइज करने वाले हैं नल वैल्यू के साथ। सो दिस इज व्हाट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द लिंक लिस्ट इज गोइंग टू लुक लाइक। अब हमें मेन फंक्शन के अंदर अगर अपनी लिस्ट को क्रिएट करना है तो वी कैन सिंपली राइट डब्ली लिस्ट, लेट्स कॉल इट DLL। अब नेक्स्ट हम अपनी डब्ली लिंक लिस्ट के डिफरेंट फंक्शंस को इंप्लीमेंट करने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट एंड सबसे प्राइमरी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारा पुश फ्रंट। बेसिकली पुश फ्रंट फंक्शन को हम कुछ इस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे कि जब भी हम लिखे डब्ली लिंक लिस्ट डॉट पुश फ्रंट एंड इसके अंदर इफ़ वी पास अ वैल्यू, तो हमारे लिए डब्ली लिंक लिस्ट की एक नोड क्रिएट होकर आनी चाहिए जो हमारी लिंक लिस्ट में फ्रंट में यानी हेड से जस्ट पहले ऐड हो जाए और हमारा हेड अपडेट हो जाए। तो जब भी हम पुश फ्रंट करते हैं मतलब हम किसी वैल्यू के एक नोड है जिसको ऐड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो जो भी वैल्यू हमने पास की है उसके लिए हमें एक न्यू नोड है उसे क्रिएट करना पड़ेगा। बेसिकली इफ दिस इज द वैल्यू 1, तो इसके लिए हमारी एक 1 वाली नोड होगी जिसको हम अपनी लिंक लिस्ट में ऐड करने के लिए क्रिएट करेंगे। सो दिस इज द 1 नोड जिसको हमने क्रिएट कर लिया। अब जब भी हम किसी भी नई नोड को अपनी लिंक लिस्ट के अंदर ऐड करते हैं, हमारे पास 2 केसेस हो सकते हैं। फर्स्ट केस हो सकता है कि या तो हमारी जो लिंक लिस्ट है वो एक एम्प्टी लिंक लिस्ट है, अभी जैसे कि अभी है वी हैवंट रियली क्रिएटेड अ लिंक लिस्ट इवन इन आवर कोड। एम्प्टी लिंक लिस्ट होने का मतलब है कि अभी हमारी जो हेड की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू नल। एंड दूसरा केस होता है आवर लिंक लिस्ट इज नॉट एम्प्टी। इस केस में आर हेड इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू नल। तो सबसे पहले अपनी एम्प्टी लिंक लिस्ट वाला केस लेते हैं। जब भी हमारे पास कोई एम्प्टी लिंक लिस्ट है तो एम्प्टी लिंक लिस्ट के अंदर हमें पता है कि हमारा जो हेड पॉइंटर है, लेट्स अज्यूम इट टू बी द हेड पॉइंटर एंड दिस टू बी द टेल पॉइंटर। जब भी लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो हमारा हेड एंड टेल दोनों के दोनों पॉइंटर्स एक नल वैल्यू की तरफ पॉइंट कर रही हैं। अब जैसे ही हमने उसके अंदर पुश फ्रंट 1 किया तो हेड अगर नल के इक्वल है तो जो भी नई नोड हमने क्रिएट की है दिस नोड इज गोइंग टू बिकम द हेड एंड द टेल ऑफ द न्यूली क्रिएटेड लिंक लिस्ट। तो इस केस में जब भी हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी है उस केस में नई नोड ही हमारा हेड बनेगी एंड नई नोड ही हमारी टेल नोड बनने वाली है। तो बेसिकली फर्स्ट केस जिसमें आर हेड इज इक्वल टू नल, उस केस में आर हेड विल बी इक्वल टू द टेल which will be equal to the new node that we have created। and इसी का सेकेंड केस हम अपने else के अंदर लिख सकते हैं। सेकेंड केस में बेसिकली हमें क्या करना है, सेकेंड केस के लिए एक और स्टेटमेंट इमेजिन करते हैं। लेट्स सपोज इस बार हमने किया डब्ली लिंक लिस्ट डॉट पुश फ्रंट 2। अब हमें अगर 2 वाली नोड को पुश करना है तो उस केस में भी हमें सेम काम करना पड़ेगा, यानी जिस भी वैल्यू को पुश करना है सबसे पहले तो उसके लिए एक नया नोड क्रिएट करना पड़ेगा। नया नोड क्रिएट करने के लिए लेट अस सपोज हम इस तरीके से विजुलाइज कर लेते हैं कि ये हमारा 2 के लिए नया नोड हो गया। अब इस नए नोड को अपनी लिंक लिस्ट के अंदर ऐड करने के लिए हमें इसे कनेक्ट करना पड़ेगा इन द फ्रंट ऑफ द लिंक लिस्ट। अभी हमारी लिंक लिस्ट का जो करंट हेड है इसका एक प्रीवियस पॉइंटर होगा विच इज करंटली पॉइंटिंग टू द नल वैल्यू। वैसे तो अभी हेड एंड टेल क्योंकि ये सिंगल नोड है इसका नेक्स्ट नोड भी इज पॉइंटिंग टू अ नल वैल्यू, पर जनरली लिंक लिस्ट के अंदर हो सकता है ऑलरेडी कई सारे डिफरेंट नोड्स इस तरीके से एग्जिस्ट करते हो, तो नेक्स्ट नोड के बारे में गारंटीड हम कह नहीं सकते एंड इन फैक्ट वी आर नॉट इवन कंसर्न्ड विद इट। हमें सिर्फ इस प्रीवियस नोड के लिए देखना है कि किस तरीके से हम अपने कनेक्शंस को जोड़ सकते हैं या कनेक्शंस को रीअरेंज कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम चाहते हैं ये नया नोड अब हमारी लिंक लिस्ट का हेड बने तभी तो हम इसे पुश फ्रंट कर पाएंगे। तो इस नए नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है इट शुड नाउ पॉइंट टू द करंट हेड ऑफ द लिंक लिस्ट। मतलब जो भी हमने न्यू नोड क्रिएट किया है इस न्यू नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है इट शुड नाउ पॉइंट टू द हेड ऑफ द लिंक लिस्ट। बाय डिफॉल्ट न्यू नोड का नेक्स्ट पॉइंटर नल वैल्यू होती है, प्रीवियस भी नल वैल्यू होती है, तो इसका नेक्स्ट हेड को अगर पॉइंट कर देगा तो हमारे पास ये कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा। साथ के साथ हेड का जो प्रीवियस है इट शुड ऑल्सो पॉइंट टू द न्यू नोड। बेसिकली ये जो नल वैल्यू है ये यहाँ से हटकर हमारे पास एक नया कनेक्शन है जो इस तरीके से एस्टैब्लिश होना चाहिए।
तो नए कनेक्शन के एस्टैब्लिश होने का मतलब है हेड का प्रीवियस इज नाउ पॉइंटिंग टू दिस न्यू नोड। तो हम यही सेम चीज़ लिख सकते हैं कि हेड का प्रीवियस शुड नाउ पॉइंट टू द न्यू नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। तो फाइनली हमारे पास इस तरीके से एक कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा और हम अपनी नई नोड को लिंक लिस्ट के फ्रंट में पुश कर देंगे। अब क्योंकि लिंक लिस्ट के फ्रंट में एक नई नोड ऐड हो गई है तो हमें अपने हेड को अपडेट करना पड़ेगा। तो ये जो हेड पॉइंटर है इट इज गोइंग टू गेट अपडेटेड एंड इट विल नाउ पॉइंट टू द न्यू नोड दैट वी हैड क्रिएटेड। तो लास्ट स्टेप फॉर पुश फ्रंट इज बेसिकली कि अब हम अपने हेड को अपडेट कर देते हैं एंड हेड अब बन जाएगा हमारी लिंक लिस्ट का न्यू नोड जिसे हमने क्रिएट किया था। सो दीज आर द टू केसेस जिसकी हेल्प से हम अपनी लिंक लिस्ट के अंदर पुश फ्रंट कर सकते हैं किसी भी दो नोड्स को। अगर हम एक और स्टेटमेंट पर ड्राई रन करें तो लेट अस सपोज हमने दोबारा से DLL डॉट पुश फ्रंट किया 3 को। तो इस केस में क्या होगा, सबसे पहले तो हम एक नई नोड क्रिएट करेंगे। नई नोड क्रिएट करने का मतलब है कि सिंपली हम लिख सकते हैं नोड स्टार न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू, दिस इज द कीवर्ड न्यू नोड एंड उसके अंदर हम अपनी वैल्यू पास कर सकते हैं। तो हमारे पास अपनी न्यू नोड की वैल्यू आ जाएगी। तो न्यू नोड को क्रिएट कर लेते हैं। दिस इज द न्यू नोड जिसके अंदर वैल्यू है 3। इस 3 वैल्यू वाली नोड को हमें अपनी लिंक लिस्ट के स्टार्ट में पुश करना है। अब स्टार्ट में पुश करने का मतलब है अगर हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो सबसे पहले तो न्यू नोड का नेक्स्ट हमारे हेड की तरफ पॉइंट करेगा, मतलब सबसे पहले हम ये कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे। उसके बाद हेड का प्रीवियस न्यू नोड की तरफ पॉइंट करेगा, फिर हम ये कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे एंड फाइनली हम अपने हेड को अपडेट कर देंगे। सो हेड विल नाउ स्टार्ट पॉइंटिंग टू द न्यू नोड। तो इस तरीके से हम अपनी लिंक लिस्ट के फ्रंट में कोई भी नई वैल्यू को पुश कर सकते हैं। लेट अस कन्वर्ट दिस इनटू द कोड। तो अपनी डब्ली लिस्ट क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू फंक्शन, लेट्स कॉल इट void push front, जिसके अंदर हम किसी भी वैल्यू को इनपुट लेंगे। सबसे पहले बेस्ड अपॉन दिस वैल्यू हम अपना एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे। तो नोड स्टार न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू नोड ऑफ वैल्यू। फिर हम चेक करने वाले हैं इफ द हेड इज इक्वल टू नल। उस केस में हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी है। लिंक लिस्ट एम्प्टी होने का मतलब है हेड टेल सारी की सारी वैल्यूज़ हमारी न्यू नोड की तरफ पॉइंट करेंगी एंड एक हमारा एल्स वाला केस हो जाएगा जिसमें लिंक लिस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। उस केस में हमारी न्यू नोड का नेक्स्ट पॉइंटर इज गोइंग टू पॉइंट टू द हेड वैल्यू एंड हमारा हेड का प्रीवियस पॉइंटर इज गोइंग टू पॉइंट टू द न्यू नोड एंड फाइनली हेड को अपडेट करके हम इक्वल कर देंगे अपनी न्यू नोड के। सो दिस इज हाउ वी पुश फ्रंट इन अ लिंक लिस्ट। अब यहाँ पर लेट अस ऑल्सो ट्राई टू ड्राई रन दिस। सबसे पहले पुश फ्रंट हम करेंगे 1 को, उसके बाद 2 and 3 एंड एक बार हमारी लिंक लिस्ट के अंदर पुश फ्रंट हो गया तो अपनी लिंक लिस्ट को डिस्प्ले कराने के लिए लेट अस ऑल्सो क्रिएट अ प्रिंट फंक्शन। बेसिकली अपनी क्लास के अंदर ही हम एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, लेट अस कॉल इट void print, जिसमें हम अपनी पूरी लिंक लिस्ट को प्रिंट करवाएंगे। लिंक लिस्ट को प्रिंट करवाने का प्रोसेस वही है जो हमने सिंपली लिंक लिस्ट के अंदर फॉलो किया था, यानी वील क्रिएट अ टेम्पररी पॉइंटर जो यहाँ से स्टार्ट होगा जहाँ भी हमारा हेड पॉइंट कर रहा है। टेम्पररी की वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे एंड उसे अपडेट कर देंगे टू नेक्स्ट। दोबारा उस वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे, फिर अपडेट कर देंगे टू नेक्स्ट। दोबारा वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे, फिर अपडेट कर देंगे टू नेक्स्ट, जब तक हमारा टेम्पररी नल वैल्यू की तरफ पॉइंट नहीं करता। सो लेट अस क्रिएट अ नोड स्टार टेम्पररी विच विल इक्वल हेड। जब तक आर टेम्पररी इज नॉट इक्वल टू नल तब तक हमें सी आउट करना है टेम्पररी के डेटा को। लेट अस सी आउट इट विथ सम कनेक्शंस एंड हर बार हम टेम्पररी को अपडेट कर देंगे टू टेम्पररी का नेक्स्ट एंड फाइनली लास्ट में हम सी आउट करने वाले हैं नल वैल्यू विद अ नेक्स्ट लाइन। लेट्स सेव इट एंड यहाँ पर पुश फ्रंट करने के बाद DLL डॉट प्रिंट कर लेते हैं तो हमारे पास हमारी लिंक लिस्ट भी प्रिंट होकर आ जाएगी। सो दिस इज़ व्हाट द करंट डब्ली लिंक लिस्ट लुक्स लाइक। इसमें 3 वाला नोड सबसे पहले आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है। हमने उन्हीं स्टेप्स को रिपीट किया है जिनको थोड़ी देर पहले हमने ड्राई रन किया था। सो बेसिकली द लिंक लिस्ट लुक्स एग्जैक्टली लाइक दिस। तो इस तरीके से हम अपनी डब्ली लिंक लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ को पुश फ्रंट कर सकते हैं प्लस अपनी डब्ली लिंक लिस्ट की वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन जैसे हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं इट इज़ द पुश बैक फंक्शन। पुश बैक फंक्शन के अंदर लिंक लिस्ट के एंड में हम अपने किसी भी नोड को इंसर्ट करते हैं। तो पुश बैक करने के लिए हम बेसिकली वही 2 केसेस हैं जिन्हें रिपीट करेंगे। लेट अस सपोज हमें DLL डॉट पुश बैक करना है किसी भी वैल्यू को, हम 1 वैल्यू को पुश बैक करना चाहते हैं तो हमारे पास वही सेम स्टेप्स आने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें अपनी न्यू नोड को क्रिएट करना पड़ेगा, यानी नोड स्टार आर न्यू नोड इज गोइंग टू बी इक्वल टू न्यू नोड ऑफ द वैल्यू दैट वी हैव बीन गिवन। तो अगर हमारे पास 1 वैल्यू है तो इसके लिए हम एक नोड क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर वैल्यू आ जाएगी 1। शुरुआत में
हो सकता है कि हमारा हेड एंड हमारा टेल पॉइंटर दोनों के दोनों पॉइंट कर रहे हैं टू सम नल वैल्यू। तो हमारे पास दो केसेस आएंगे। सबसे पहला केस है इफ़ आर हेड इज इक्वल टू नल, यानी हमारी लिंक लिस्ट इज एन एम्प्टी लिंक लिस्ट। उस केस में हमें पता है दैट द हेड इज गोइंग टू बी इक्वल टू द टेल एंड दिस इज गोइंग टू इक्वल टू द न्यू नोड। तो हमारा हेड भी हमारी न्यू नोड की तरफ पॉइंट करेगा एंड द टेल इज ऑल्सो गोइंग टू पॉइंट टू द न्यू नोड। तो इस तरीके से हमारी लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर बनेगा। जब हमारे पास सिंगल नोड होती है लिंक लिस्ट के अंदर तो इसका नेक्स्ट भी नल की तरफ पॉइंट कर रहा है, इसका प्रीवियस भी नल की तरफ पॉइंट कर रहा है एंड दैट इज अ बाय डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी। अब एल्स वाला केस हमारे पास वो आएगा जिसमें ऑलरेडी हमारी लिंक लिस्ट के अंदर कुछ वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं एंड तब हम पुश बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली अगर हमने एक और स्टेटमेंट लिखी DL डॉट पुश बैक, हम 2 को पुश बैक करना चाहते हैं तो उसके लिए सेम स्टेप रिपीट करेंगे। सबसे पहले अपनी न्यू नोड को क्रिएट करेंगे। हमने अपने लिए न्यू नोड क्रिएट कर ली है, इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी 2 के इक्वल। 2 को हमें पुश बैक करना है तो पुश बैक करने के लिए 2 कनेक्शंस हैं जो इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा जो फॉरवर्ड में जाए एंड ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा जो रिवर्स में जाए। सबसे पहले रिवर्स वाला कनेक्शन देखते हैं। जो भी हमारी न्यू नोड है वो बेसिकली उसका प्रीवियस शुड नाउ पॉइंट टू द टेल ऑफ द लिंक लिस्ट। टेल मतलब जो भी लिंक लिस्ट में अभी लास्ट के अंदर नोड है उसकी तरफ हमारी न्यू नोड का प्रीवियस पॉइंटर पॉइंट करना चाहिए। मतलब ये एक कनेक्शन है जो इस्टेब्लिश होना चाहिए। बेसिकली इफ़ वी हैव अ न्यू नोड तो अब उसका प्रीवियस शुड नाउ बी इक्वल टू द टेल ऑफ द लिंक लिस्ट एंड हमारी लिंक लिस्ट की जो टेल है उसका नेक्स्ट पॉइंटर जो पहले नल की तरफ पॉइंट कर रहा था शुड नाउ पॉइंट टू द न्यू नोड। तो हमारी टेल का नेक्स्ट शुड नाउ पॉइंट टू द न्यू नोड। तो इस तरीके से हमारी जो नई नोड है वो हमारी लिंक लिस्ट का पार्ट बन गई है एंड फाइनली क्योंकि ये जो नोड है लिंक लिस्ट के एंड में इंसर्ट हुई है तो हम अपनी टेल को अपडेट करके कर देते हैं टू दिस न्यू नोड। तो फाइनली आवर टेल बिकम्स इक्वल टू न्यू नोड एंड टेल हमारे पास अपडेट हो जाएगी। तो ये हमारा फर्स्ट केस है एंड दिस इज द सेकंड केस जिसकी हेल्प से हम अपनी लिंक लिस्ट के अंदर पुश बैक करती हैं अपनी वैल्यूज़ को। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। लेट अस सपोज हमने दोबारा से किया डब्ली लिंक लिस्ट डॉट पुश बैक 3। तो उस केस में सबसे पहले तो हम अपनी 3 वाली न्यू नोड को क्रिएट करेंगे। 3 वाली न्यू नोड को क्रिएट करने का मतलब है इस तरीके से वी हैव क्रिएटेड अ न्यू नोड जिसके अंदर वैल्यू है 3। दिस इज द एल्स वाली सिचुएशन जिसमें हमारी लिंक लिस्ट अभी खाली नहीं है, इसके अंदर कुछ नोड्स एग्जिस्ट करती हैं। तो न्यू नोड का प्रीवियस टेल की तरफ पॉइंट करेगा। ये न्यू नोड है, इसका प्रीवियस टेल की तरफ पॉइंट करेगा तो हमारे पास ये कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा। फिर टेल का नेक्स्ट न्यू नोड की तरफ पॉइंट करेगा तो टेल का नेक्स्ट न्यू नोड की तरफ पॉइंट करने लग जाएगा एंड फाइनली टेल को हम अपडेट कर देंगे टू पॉइंट टू द न्यू नोड। तो टेल को अपडेट करके हम न्यू नोड की तरफ पॉइंट करवाने लग जाएंगे एंड दिस इज व्हाट द फाइनल डबली लिंक लिस्ट इज गोइंग टू लुक लाइक। सो लेट अस कन्वर्ट दिस इंटायर सूडो कोड इनटू द कोड। तो कोड के अंदर अपनी सेम डबली लिस्ट क्लास के अंदर हम क्रिएट करने वाले हैं एक और नया फंक्शन। लेट्स कॉल इट वॉइड पुश बैक जिसके अंदर हम कोई भी एक वैल्यू पास करेंगे। इनफैक्ट हम जो ऊपर वाला कोड है हमारे पुश फ्रंट का उसी को कॉपी कर सकते हैं बिकॉज द प्रोसेस इज गोइंग टू बी वेरी सिमिलर। सबसे पहले तो पुश बैक के अंदर हम अपनी एक नई नोड को क्रिएट करेंगे। अगर हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो उस केस में हेड एंड टेल आर बोथ गोइंग टू पॉइंट टू द नल नोड। एल्स वाले केस में हमारी न्यू नोड का जो प्रीवियस है वो एक तो हमारी टेल की तरफ पॉइंट करेगा एंड टेल का जो नेक्स्ट पॉइंटर है इट इज़ नाउ गोइंग टू पॉइंट टू द न्यू नोड। साथ के साथ हम अपने टेल को अपडेट कर देंगे टू पॉइंट टू द न्यू नोड। तो इस तरीके से हमारा पुश बैक फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर पुश फ्रंट की जगह इफ़ वी ट्राई टू यूज़ द पुश बैक फंक्शन तो लेट अस सी हमारी लिंक लिस्ट किस तरीके से हमारे पास क्रिएट होकर आएगी। दिस इज द फाइनल लिंक लिस्ट दैट वी हैव बीन एबल टू क्रिएट एंड इन्हीं 3 स्टेप्स को हमने ऑलरेडी ड्राई रन कर लिया है। तो यही सेम लिंक लिस्ट जिसमें 1 सबसे पहले है, उसके बाद इट इज पॉइंटिंग टू 2 एंड उसके बाद इट इज पॉइंटिंग टू 3 विच इज द टेल ऑफ द डबली लिंक लिस्ट। तो इसी सेम लिंक लिस्ट को हमने क्रिएट कर लिया इन द कोड। सो दिस इज हाउ वी इम्प्लीमेंट द पुश फ्रंट एंड द पुश बैक फंक्शन इन अ डबली लिंक लिस्ट। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन जिसे हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड द पॉप फ्रंट फंक्शन, जिससे किसी भी लिंक लिस्ट के हम फ्रंट यानी स्टार्टिंग नोड को हेड नोड को डिलीट करने वाले हैं अपनी लिंक लिस्ट से। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस डबली लिंक लिस्ट जिसे हमने क्रिएट किया है। इसके अंदर हमें पॉप फ्रंट करना है यानी हमें अपनी हेड नोड को डिलीट करना है अपनी लिंक लिस्ट से एंड आवर न्यू हेड ऑफ द लिंक लिस्ट शुड बी दिस नोड। अब जिस भी नोड को हम अपनी लिंक लिस्ट से डिलीट करना चाहते हैं सबसे पहले तो हम इसे एक टेम्पररी पॉइंटर के अंदर स्टोर करा लेते हैं बिकॉज हमने लिंक लिस्ट की हर एक सिंगल नोड को डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट की है। डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करने का मतलब है कि जब भी हमने अपनी न्यू नोड्स को क्रिएट किया था, हमने अपने न्यू कीवर्ड को डिलीट किया था, तो जो भी मेमोरी इन सारी की सारी नोड्स को ऑलरेडी एलोकेट हो गई है उसे हमें स्पेसिफिकली जाकर इस डिलीट कीवर्ड से फ्री करना पड़ेगा। तो उसके लिए वी नीड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द हेड नोड जिसे हमें डिलीट करना चाहते हैं इन अ
टेम्पररी पॉइंटर। तो सबसे पहले तो हम एक नया पॉइंटर क्रिएट कर लेते हैं, लेट्स कॉल इट नोड स्टार टेम्पररी, ताकि उसके अंदर हम अपनी हेड नोड का एड्रेस स्टोर करा सकें। उसके बाद अपनी टेम्पररी नोड को लिंक लिस्ट से डिलीट करने के लिए हम सिंपली अपने हेड को अपडेट कर सकते हैं। इफ़ वी अपडेट द हेड टू पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड, हम कह सकते हैं कि अब हमारी लिंक लिस्ट जो है वो कुछ ऐसी दिखाई देती है जिसमें लिंक लिस्ट का इनिशियल नोड ये है। तो हम क्या कर सकते हैं, नाउ हेड कैन पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड ऑफ इटसेल्फ। अब जब हमारा हेड यहाँ पर पॉइंट करने लग गया तो हमें लिंक लिस्ट के इन दोनों कनेक्शंस को ब्रेक करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने इस कनेक्शन की बात करते हैं। इस कनेक्शन को अगर हम ब्रेक करना चाहते हैं तो हम सिंपली हेड का जो प्रीवियस है उसे अब प्रीवियस यानी टेम्पररी नोड की जगह हम एक नल नोड की तरफ पॉइंट करा सकते हैं, क्योंकि जब भी डब्ली लिंक लिस्ट का हेड होता है तो हेड का प्रीवियस हमेशा नल नोड की तरफ पॉइंट करता है। तो हम एसेंशियली चाहते हैं ये कनेक्शन यहाँ से ब्रेक हो जाए एंड हमारा जो प्रीवियस है वो अब एक नल नोड की तरफ पॉइंट करने लग जाए। तो हम चाहते हैं कि हेड का प्रीवियस पॉइंटर शुड नाउ बी पॉइंटिंग टू द नल वैल्यू, और ये जो हेड है दिस इज द न्यू हेड जिसको हमने अपडेट कर दिया है। हमारी जिस नोड को जिसे हमें डिलीट करना था वो तो अभी टेम्पररी के अंदर है, दैट इज नॉट द हेड राइट नाउ। हेड इज द नेक्स्ट नोड ऑफ टेम्पररी जिसके प्रीवियस को हम नल की तरफ पॉइंट करवा रहे हैं। अब ये जो कंडीशन है प्रीवियस को नल की तरफ पॉइंट करवाने की, इसके अंदर भी एक स्पेसिफिक केस है जो एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारी लिंक लिस्ट के अंदर अगर एक सिंगल नोड है जो एग्जिस्ट करती है, if our head is also pointing to the same node and the tail is also pointing to the same node, उस केस में अगर हम हेड को अपडेट करके उसके नेक्स्ट नोड की तरफ लेकर आएंगे तो हमें पता है हमारी हेड की वैल्यू नल के इक्वल हो जाएगी। अब नल वैल्यू का कोई भी प्रीवियस पॉइंटर एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये स्टेटमेंट लिखने से पहले, काम करने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारे हेड की वैल्यू नॉट नल होनी चाहिए, मतलब इट शुड नॉट बी अ सिंगल नोड लिंक लिस्ट जिसके अंदर हम अपनी नोड को डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक चेक लगा सकते हैं कि इफ the head is not equal to null, उसी केस में हम अपने हेड के प्रीवियस को नल की तरफ पॉइंट करवाएंगे। बाकी केसेस के अंदर, मतलब जहां पर एक सिंगल नोड एग्जिस्ट करती है, उस केस में तो हमारा हेड ऑटोमेटिकली नल की तरफ ही पॉइंट करने लग जाएगा एंड हमें सिंपली वहां पर अपने टेम्पररी को डिलीट करना है। तो हेड का प्रीवियस अगर नल की तरफ पॉइंट करने लग गया, मतलब ये कनेक्शन अब नल की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो हमने एक कनेक्शन को सक्सेसफुली ब्रेक कर दिया है। अब हमारे लिए काम है कि हम इस सेकेंड कनेक्शन को ब्रेक करें। सेकेंड कनेक्शन को ब्रेक करने का मतलब है कि हमारा जो भी करंट टेम्पररी है इसके नेक्स्ट को भी हम नल की तरफ पॉइंट करवाएंगे। मतलब ये कनेक्शन यहाँ से ब्रेक हो जाएगा एंड दिस टेम्पररी का नेक्स्ट शुड नाउ पॉइंट टू अ नल वैल्यू। तो सिंपली हम लिख सकते हैं कि हमारे टेम्पररी का नेक्स्ट शुड नाउ बी पॉइंटिंग टू अ नल वैल्यू। तो यहाँ पर हमने अपनी लिंक लिस्ट को एसेंशियली दो पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर दिया है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट जिसके अंदर अभी हमारा टेम्पररी है, दिस इज द सेकेंड पार्ट जिसके अंदर अभी हमारी फाइनल लिंक लिस्ट है। फाइनल लिंक लिस्ट के अंदर हमारा जो हेड है उसका प्रीवियस पॉइंटर इज नाउ पॉइंटिंग टू दिस नल वैल्यू। सो दिस इज द एंटायर लिंक लिस्ट जिसके अंदर हमने पॉप फ्रंट कर दिया अपनी वैल्यू को। अब हमें सिंपली इस टेम्पररी की मेमोरी को फ्री करना है और इसे डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए हम सिंपली लिख सकते हैं डिलीट टेम्पररी। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डिलीट अ नोड फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द लिंक लिस्ट। किसी भी नोड को डिलीट करने के लिए हमें अपने दोनों कनेक्शंस को ब्रेक करना होता है। यहाँ पे हमने अपने फर्स्ट कनेक्शन को ब्रेक किया है, यहाँ पे हमने अपने सेकंड कनेक्शन को ब्रेक किया है। हेड को हमने पहले ही अपडेट कर दिया था और सिंपली लास्ट में हम अपनी टेम्पररी की मेमोरी को फ्री कर देते हैं। नाउ लेट अस कन्वर्ट द सूडो कोड इनटू एक्चुअल कोड। कोड के अंदर हमने ऑलरेडी एक लिंक लिस्ट क्रिएट की हुई है जिसके अंदर वी हैव द सेम नोड्स 1 2 3। हमें अपनी डब्ली लिस्ट क्लास के अंदर एक नया फंक्शन क्रिएट करना है। लेट अस कॉल इट void pop front। इसके अंदर सबसे पहले हम टेम्पररी के अंदर वो नोड स्टोर करा लेंगे जिसे हम डिलीट करना चाहते हैं एंड हेड को अपडेट कर देंगे टू द नेक्स्ट वैल्यू। इफ आर हेड इज नॉट इक्वल टू नल, तो उस केस में हेड का प्रीवियस इज नाउ गोइंग टू पॉइंट टू नल वैल्यू एंड लास्ट में हमारे टेम्पररी के नेक्स्ट को भी हम पॉइंट करवा देंगे टू नल एंड फाइनली डिलीट कर देंगे या फ्री कर देंगे टेम्पररी जिस भी मेमोरी को होल्ड कर रहा है। यहाँ पे स्टार्ट में हम एक और बेस केस या एक और चेक लगा सकते हैं। चेक विल बेसिकली सी कि अगर हमारी लिंक लिस्ट ऑलरेडी एम्प्टी है, मतलब इफ हेड इज इक्वल टू नल, उस केस में हम सी आउट कर सकते हैं कि डब्ली लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। जब भी लिंक लिस्ट एम्प्टी होती है उस केस में हम लिंक लिस्ट के अंदर से किसी भी नोड को पॉप फ्रंट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, यहीं से कर जाएंगे रिटर्न। सो दिस इज द एंटायर लॉजिक टू डिलीट द फर्स्ट नोड ऑफ अ डब्ली लिंक लिस्ट। लेट अस ऑल्सो टेस्ट इट आउट। लिंक लिस्ट अभी हमारी 1 2 3 दिखती है। इसके अंदर से अगर हम वैल्यू को पॉप फ्रंट कर देंगे तो उसके बाद हमारी लिंक लिस्ट के अंदर सिर्फ 2 and 3 वाली नोड्स अवेलेबल होंगी।
तो फाइनल जो लिंक लिस्ट प्रिंट होकर आएगी हमारे पास दैट विल बी 2 and 3। सेम प्रोसेस हम रिपीट कर सकते हैं एक और बार, तो हमारी लिंक लिस्ट से 2 वाली जो वैल्यू है वो भी डिलीट हो जाएगी और हमारी लिंक लिस्ट के अंदर सिर्फ 3 वाली नोड बचेगी। तो लेट अस ड्राई रन दिस वन मोर टाइम। सिंपली हम क्या कर रहे हैं, हर बार अपने टेम्परेरी को फ्री कर रहे हैं। तो जब हमारी लिंक लिस्ट कुछ ऐसी दिखाई देती है, इसमें दोबारा से हमारा टेम्परेरी जो है वो 2 की तरफ पॉइंट करेगा। उसके बाद हम अपने हेड को अपडेट कर देंगे। तो नाउ हेड इज गोइंग टू पॉइंट टू दिस नोड। तो बेसिकली हमारा टेल एंड हमारा हेड आर नाउ पॉइंटिंग टू द सेम नोड। फिर हम चेक करेंगे इफ हेड इज नॉट इक्वल टू नल, तो हेड का प्रीवियस नल की तरफ पॉइंट करेगा। हेड का प्रीवियस मतलब ये वाला जो कनेक्शन है इसे हम ब्रेक कर देंगे एंड प्रीवियस इज नाउ गोइंग टू पॉइंट टू नल नोड। साथ के साथ हमारी टेम्परेरी का नेक्स्ट विल बिकम इक्वल टू नल। टेम्परेरी का जो नेक्स्ट है ये कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। टेम्परेरी का नेक्स्ट विल नाउ पॉइंट टू नल वैल्यू एंड फाइनली हमारी लिंक लिस्ट 2 पार्ट्स के अंदर ब्रेक हो जाएगी एंड हम डिलीट कर देंगे टेम्परेरी को। टेम्परेरी को डिलीट करने का मतलब है कि ये पूरी की पूरी नोड हमारे लिए डिलीट हो गई एंड फाइनली हमारी जो लिंक लिस्ट है वो कुछ ऐसी दिखाई देती है जिसमें देयर इज अ सिंगल नोड विच इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट फंक्शन जिसे हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं इट इज़ द पॉप बैक फंक्शन, जिसके अंदर हम सेम लिंक लिस्ट का एग्जाम्पल लेंगे। अब पॉप बैक करने का भी वही सिमिलर सा प्रोसेस होगा जो हमने पॉप फ्रंट के लिए यूज़ किया है, यानी इस बार हम टेल वाली नोड को डिलीट करना चाहते हैं अपनी लिंक लिस्ट से। तो सबसे पहले तो जिस भी नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं उसका एड्रेस हम स्टोर करा लेते हैं, बिकॉज इस नोड को हमने डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट की थी, तो इसे डिलीट कीवर्ड से हमें फ्री भी करना पड़ेगा। तो वील क्रिएट अ नोड स्टार टेम्परेरी विच इज गोइंग टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द टेल पॉइंटर। उसके बाद अपनी नोड को डिलीट करने के लिए हमें इन दोनों कनेक्शंस को ब्रेक करना पड़ेगा। कनेक्शंस को ब्रेक करने से पहले हम अपने टेल पॉइंटर को अपडेट कर सकते हैं। अब हमारी लिंक लिस्ट का जो नया टेल बनेगा दैट विल बी दिस नोड। तो बेसिकली हम अपने टेल को अपडेट कर सकते हैं। टेल विल नाउ बिकम इक्वल टू टेल नोड की प्रीवियस वैल्यू। तो इस तरीके से दिस इज द लिंक लिस्ट जिसको हम फाइनली देखना चाहते हैं आफ्टर डिलीटिंग दिस नोड। तो सबसे पहले अपने दोनों कनेक्शंस ब्रेक करेंगे। फर्स्ट कनेक्शन जिसको हम ब्रेक कर सकते हैं वो हमारा ये वाला कनेक्शन होगा, यानी टेल का जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसे अब हम पॉइंट करवाएंगे नल वैल्यू की तरफ। तो टेल का हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंटर होगा दैट इज नाउ गोइंग टू पॉइंट टू द नल वैल्यू। अब इस डबली लिंक लिस्ट के अंदर क्योंकि टेल एक वैलिड नोड की तरफ पॉइंट कर रही है तो उसका नेक्स्ट पॉइंटर एग्जिस्ट करता है। पर अगर हम इसका कॉर्नर केस लें तो हमारे पास एक ऐसी लिंक लिस्ट भी हो सकती है जिसके अंदर एक सिंगल नोड एग्जिस्ट करती है। हमारा हेड भी यहीं पॉइंट कर रहा है, हमारी टेल भी यहीं पॉइंट कर रही है, इसका प्रीवियस इज नल एंड इसका नेक्स्ट इज ऑल्सो नल। अगर इस लिंक लिस्ट के अंदर हम पॉप बैक करते हैं तो हमारा टेम्परेरी इसकी तरफ पॉइंट करेगा और हम क्या करेंगे, टेल को प्रीवियस की तरफ पॉइंट करवा देंगे। मतलब हमारी टेल वैल्यू कहाँ पर पॉइंट करेगी, हमारी टेल वैल्यू अब नल वैल्यू की तरफ पॉइंट करने लग जाएगी। नल वैल्यू का कोई भी नेक्स्ट पॉइंटर नहीं एग्जिस्ट कर सकता। तो जिस केस में आर टेल इज नॉट इक्वल टू नल, उसी केस में हम अपने टेल के नेक्स्ट को नल की तरफ पॉइंट करवाएंगे। तो हमें यहाँ पर एक स्पेशल चेक लगाना है दैट द टेल should not be equal to a null value. So this is a corner case जो एक सिंगल नोड वाली लिंक लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करेगा। तो सिंपली हम टेल के नेक्स्ट को नल की तरफ पॉइंट करवा देंगे। टेल के नेक्स्ट को नल की तरफ पॉइंट करवा देंगे तो हमारा ये कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। इस कनेक्शन को यहाँ से ब्रेक करके हम अपनी टेल को नल की तरफ पॉइंट करवा रहे हैं। सेकेंड कनेक्शन जिसे हमें ब्रेक करना पड़ेगा दैट इज दिस, मतलब टेम्परेरी का जो प्रीवियस है उसे भी हम नल की तरफ पॉइंट करवाएंगे। तो बेसिकली टेम्परेरी का प्रीवियस इज नाउ गोइंग टू पॉइंट टू द नल वैल्यू, जिसका मतलब है हम इस कनेक्शन को ब्रेक कर देंगे। यहाँ से कनेक्शन हटेगा एंड इसका प्रीवियस विल नाउ पॉइंट टू अ नल वैल्यू। तो फाइनली हमारी लिंक लिस्ट 2 पार्ट्स के अंदर ब्रेक हो गई। एक वो पार्ट है जिसे हम डिलीट करना चाहते हैं, फ्री करना चाहते हैं, एंड दिस इज द फाइनल रिजल्टेंट लिंक लिस्ट जिसको हमने क्रिएट किया है। फाइनली जो भी हमारी टेम्परेरी की एलोकेटेड मेमोरी है उसे हम डिलीट कर देंगे कुछ इस तरीके से। एंड दिस इज द एंटायर लॉजिक जिसकी हेल्प से हम अपनी लिंक लिस्ट के अंदर पॉप बैक कर सकते हैं किसी भी नोड को। लेट अस कन्वर्ट दिस सूडो कोड इनटू द कोड। तो कोड के अंदर कन्वर्ट करने से पहले सबसे पहले तो इनिशियली उसी लिंक लिस्ट के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। तो दिस इज द लिंक लिस्ट जिसको हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। अपनी डबली लिस्ट के अंदर वील क्रिएट अ फंक्शन कॉल्ड पॉप बैक, जिसके अंदर सबसे पहले तो नोड स्टार टेम्परेरी इट इज गोइंग टू पॉइंट टू द टेल नोड। टेल को हम पॉइंट करवा देंगे टू टेल का प्रीवियस। एक चेक लगा लेंगे इफ टेल इज नॉट इक्वल टू नल, उस केस में टेल का नेक्स्ट विल बी इक्वल टू नल। फाइनली जो हमारा टेम्परेरी है, टेम्परेरी का प्रीवियस विल नाउ पॉइंट टू नल वैल्यू एंड हम डिलीट कर देंगे टेम्परेरी को फ्रॉम मेमोरी। बेस केस में एक चीज़ दे सकते हैं कि अगर हमारी लिंक लिस्ट ऑलरेडी एम्प्टी है, मतलब इफ द हेड इज इक्वल टू नल, तो उस केस में हम सी आउट कर सकते हैं that doubly linked list is empty
एंड वी कांट रियली डिलीट अ नोड, तो यहीं से हम कर जाएंगे रिटर्न. सो दिस इज द लॉजिक टू पॉप बैक फ्रॉम अ डबली लिंक लिस्ट. इसे सेव कर लेते हैं. यहाँ पर लिंक लिस्ट ऑलरेडी हमने प्रिंट करवा ली है. इसके अंदर अगर हम पॉप बैक करें वैल्यूज़ को तो हमारे पास लास्ट नोड डिलीट हो जाएगी, तो लिंक लिस्ट आएगी एज 1 and 2. दोबारा से पॉप बैक करेंगे वैल्यूज़ को तो इस बार हमारे पास 2 भी डिलीट हो जाएगा एंड वील ओनली हैव अ सिंगल नोड. इसको भी ड्राई रन करके देख सकते हैं. यहाँ पर टेम्पररी को हमने फ्री कर दिया था. अब हमारे पास ये लिंक लिस्ट है. इससे अगर हमें पॉप बैक करना है तो सबसे पहले तो हम एक टेम्पररी लेंगे, इट विल पॉइंट टू 2. उसके बाद टेल को अपडेट कर देंगे टू टेल का प्रीवियस. तो टेल एंड हेड अब दोनों के दोनों सेम नोड्स की तरफ पॉइंट करेंगे. उसके बाद इफ टेल इज नॉट इक्वल टू नल, उसके नेक्स्ट को पॉइंट करा देंगे नल की तरफ. मतलब टेल का जो नेक्स्ट है इस कनेक्शन को हम यहाँ से ब्रेक कर देंगे, तो ये कनेक्शन यहाँ से डिलीट हो जाएगा एंड इट इज नाउ गोइंग टू पॉइंट टू अ नल वैल्यू. सिमिलरली टेम्पररी का प्रीवियस विल पॉइंट टू नल, दिस इज टेम्पररी, इसका प्रीवियस इज पॉइंटिंग टू नल, तो इस कनेक्शन को हम यहाँ से ब्रेक कर देंगे एंड इसके प्रीवियस को पॉइंट करवा देंगे नल की तरफ. तो हमारी लिंक लिस्ट अब 2 पार्ट्स के अंदर ब्रेक हो गई. वन इज द टेम्पररी पार्ट जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं एंड दिस इज द फाइनल लिंक लिस्ट. डिलीट कर देंगे टेम्पररी को तो हमारी लिंक लिस्ट से ये नोड डिलीट हो जाएगी एंड अब हमारी लिंक लिस्ट के अंदर एक सिंगल नोड है जिसकी वैल्यू है 1 के इक्वल. सो दिस इज हाउ वी पॉप बैक फ्रॉम अ डबली लिंक लिस्ट. तो आई होप कि आज के लेक्चर में हमने अपनी जो डबली लिंक लिस्ट का स्क्रैच से इंप्लीमेंटेशन किया है वो हमें अच्छे से समझ में आया होगा. डबली लिंक लिस्ट इज फेयरली अ वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ लिंक लिस्ट. इट इज़ वेरी सिमिलर टू द सिंगल लिंक लिस्ट जिसके अंदर ज़्यादा एज सच फंक्शनैलिटीज़ नहीं है, बस हमारा एक एक्स्ट्रा प्रीवियस पॉइंटर होता है जिसे हमें हैंडल करना होता है. सो टू समराइज टुडेज लेक्चर, हमने आज के लेक्चर के अंदर कवर किया है द कॉन्सेप्ट ऑफ अ डबली लिंक लिस्ट. उसके साथ में हमने उसकी स्क्रैच से इम्प्लीमेंटेशन को देखा है. वी हैव कवर्ड द सूडो कोड एज वेल एज द कोड. हमने अपने 5 जो मेजर फंक्शंस होते हैं डबली लिंक लिस्ट के अंदर उनको कवर किया है. वी स्टार्टेड विद पुश फ्रंट, पुश बैक, पॉप फ्रंट एंड पॉप बैक. इसके साथ में हमने अपनी प्रिंट फंक्शनैलिटी को भी यूज़ किया है. बेसिकली प्रिंट के अंदर जो हमने लूप लगाया है वही सेम लूप है जिससे हम अपनी लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ वी इम्प्लीमेंट एंड यूज अ डबली लिंक लिस्ट. सो इफ यू सक्सेसफुली कंप्लीटेड टुडेज लेक्चर यू कैन मार्क योर अटेंडेंस डाउन इन द कमेंट्स. इसके साथ में यू कैन ऑल्सो शेयर योर प्रोग्रेस विद मी ऑन ट्विटर जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग.